चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा है कि आप हमारे वीडियो को, जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, उस वीडियो को आप देख रहे होंगे। क्योंकि मैं कंपटीशंस का पार्टिकुलर हिस्ट्री और आपको जो पॉलिटिकल साइंस का है वो सब्जेक्ट को अभी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोग देखे होंगे कि पिछला वीडियो जो मेरा था वो विधान परिषद का था। आज हम लोग विधानसभा के बारे में बात करेंगे। जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है: विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल। यहाँ पे विधानसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, और आपका राज्यपाल को तो आप लोग जानते हैं, उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले बताया आपको कि विधान परिषद के बारे में बताया कि यह अस्थायी सदन है। लेकिन विधानसभा क्या है? तो इसको अस्थायी सदन हम लोग नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब इसका निर्वाचन एक हमारे यहाँ बिल्कुल निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री की या मंत्री परिषद का गठन होता है, या जिससे पहले मंत्री लोगों को निर्वाचित की जाती है, उसके बाद मंत्री परिषद जिस सरकार की, जिस राजनीतिक दल की ज़्यादा बहुमत होती है, उसको हमारे राज्यपाल विधानसभा को गठन करने के लिए निमंत्रित करते हैं, और उन्हें फिर पुनः बहुमत साबित करना पड़ती है। यदि बहुमत में नहीं होते हैं तो अल्पमत में होने के कारण सबसे ज़्यादा बहुमत वाले को विधानसभा में आपको सरकार बनाने के लिए, विधानसभा का गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद यदि वो बहुमत साबित कर देते हैं तो उनकी सरकार चलती है। यानी कहने का मतलब विधानसभा का निर्वाचन एक प्रजातांत्रिक पद्धति के द्वारा होता है, जिसके कोई हम और आप जैसे लोग ही चुनते हैं और हमारे मंत्री चुने जाते हैं। उसके बाद जिस दल के मंत्री होते हैं उस दल में उनकी संगठन की जाती है, या उनमें वो जाकर जुड़ते हैं, और उनके बाद संख्या के आधार पे यदि 2/3 बहुमत होती है तो आपको बहुमत साबित करके गवर्नमेंट बनता है। तो यानी ये तो हो गया कि विधानसभा का गठन इस प्रकार से होता है। तो विधानसभा का गठन हुआ, यानी विधानसभा में क्या होंगे भाई? तो मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी? तो उसी मंत्री परिषद में उनको अपना एक नेता चुनने का अधिकार होता है, मंत्री लोगों के, मंत्री परिषद की। तो जो वो भी नेता जो आपका क्या होंगे, तो बहुमत दल के नेता बहुमत दल के रूप में गठित होंगे, और जो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट संचालन में कार्य करेंगे, उसी मंत्री परिषद के द्वारा, उसी मंत्रियों के द्वारा, उन्हीं मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? तो आपको मुख्यमंत्री को निर्वाचित किए जाते हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री माना जाता है। तो विधानसभा का गठन ऐसे तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए चूंकि यदि आपका अभी आप बहुमत में हैं, बहुत से दलों के द्वारा मिलकर आपने सरकार बनाया, किसी कारणवश कुछ दल अलग हो गए जिसके कारण आप अल्पमत में आ गए, तो उस समय भी उस कंडीशंस में हमारी गवर्नमेंट गिर सकती है। यानी उसका सामान्य कार्यकाल जो होता है वो मैं लिखा हूँ यहाँ पे 5 वर्ष। यदि विधानसभा का गठन हो गया तो 17 साल में कम से कम 2 बार तो बुलाई जाती है। तो उस 17 में जो होता है, जो बुलाने का कार्य करते हैं, वो हमारे करते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री, राज्यपाल इसका 17 बुलाएंगे। कम से कम वर्ष में एक बात याद रखिएगा कि विधानसभा का 17 2 बार बुलाई जाती है। उसके बाद विधानसभा का 17 शुरू होता है। लोग सत्र को बनाने के लिए, 17 को संचालन के लिए, या विधानसभा के संचालन के लिए अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो आपका विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये तो हो गई भाई चुनाव प्रक्रिया। उसके बाद आपका मतलब यदि किसी भी मंत्री परिषद में, यानी विधानसभा का सदस्य होना है, तो उसके लिए आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम के लिए कोई आपको अनलिमिटेड है, यानी मैक्सिमम को आपको लिमिट नहीं दी गई है। दूसरा बात हुआ, क्या विधानसभा में जितने भी विधानसभा होंगे उसमें सदस्यों की संख्या, हमारी संसद ने न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 फिक्स्ड किया है। यानी 60 से लेकर 500 सदस्य आपके विधानसभा में हो सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उससे कम भी हो सकते हैं, जिसका सरल सा उदाहरण आप देख सकते हैं। गोवा में भी 40 आपका है, मिजोरम में भी 40 है, और सिक्किम में भी आपका 32 है, ठीक है। तो ये आपका
चूंकि संविधान में आपको अनुच्छेद 371 में यह प्रावधान किया गया है कि आपका कम भी सदस्य हो सकते हैं यदि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। आपको जो विधानसभा का इलेक्शंस होता है उसमें मंत्रियों के बीच जो सीटों की बंटवारी की जाती है उसके लिए भी आपको मंत्री परिषद हमारे संविधान में अनुच्छेद 332 में ये कहा गया है कि एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होंगे, स्थान प्राप्त होंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद जनरली एग्जाम में आता है और आप यदि एक बार चाहेंगे कि अनुच्छेद को याद कर लें तो संभव नहीं है। जैसे 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 विधानसभा में जिस अनुच्छेद की जरूरत हो रही है उसको पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह का माइंड ऑफ व्यू लेकर चलिएगा। जैसे इसमें हमने देखा अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 370 भी आपको रिलेटेड ही है 371 के ही लमसम से। एक बात याद रखिएगा, सब क्या है तो स्टेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब अध्यक्ष का चुनाव सदन ही करेगा, विधानसभा ही करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है कि जैसे क्या यदि बहुमत साबित करने के लिए देखा जाएगा तो विधानसभा के अध्यक्ष का वोटिंग नहीं होता है उसमें, लेकिन यदि दोनों तरफ वोट बराबर हो जाएं तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। उसके बाद गणपूर्ति के लिए विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया विधानसभा का एक जनरल कॉन्सेप्ट कि भाई उसको क्या कहते हैं, क्या है, कितनी अधिकतम न्यूनतम संख्याएं होती हैं, सबसे कम संख्या वाले स्टेट कौन से हैं, ये सब मैं बात कर लिया जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली आपका विधानसभा वाले में पूछा जाता है। दूसरा बात है कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए विधानसभा का सबसे बड़ा कार्य है कानून बनाना। ठीक है, जैसे अभी देख रहे होंगे हमारे नीतीश कुमार तरह तरह के कानून बनाए हैं, जैसे शराब नियंत्रण कानून, ये भी मतलब शराब पे रोक लगाना हो गया, मादक पदार्थों पे रोक लगाना हो गया, तो कानून बनाना यानी हो गया उसमें किसी लॉ को बनाना है, किसी चीज को बदलना है तो हमारी विधानसभा को यानी मंत्रिपरिषद को यह अधिकार दिया गया है। दूसरा बजट पारित करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो साल का पूरे साल का जो बजट होता है वो हमारा विधानसभा ही पेश करता है। अब इसमें भी बात हो जाती है कि एक धन विधेयक होता है। अब धन विधेयक है कि नहीं ये कौन करेंगे, तो आपके राज्यपाल फिक्स करते हैं कि भाई ये राज्यपाल नहीं, आपका विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं ये कौन करेंगे, तो आपका विधानसभा अध्यक्ष फिक्स करते हैं। यदि धन विधेयक होता है तो आपको सबसे पहले कहा जाता है तो विधानसभा में जाता है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा के बाद किस में गया, तो विधान परिषद में गया और वहां पर 14 दिन तक रुकेगा। यदि वो सिग्नेचर कर देते हैं तो ठीक है, उनको ये भी नहीं अधिकार है कि इसमें कोई बदलाव कर पाए। यदि सिग्नेचर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ अनुमोदन करना है यानी कुछ उसमें आग्रह करनी है, कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, उसको बदलाव नहीं कर सकते, तो उसको अनुमोदित कर सकते हैं यानी। और यदि वो 14 दिनों के भीतर नहीं भेजते हैं तो 14 दिन के बाद इसको पारित किया जाएगा और उसको फिर राज्यपाल के पास भेजा जाता है। जनरली राज्यपाल से सहमति मिल ही जाती है। चलिए, दूसरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो जनरली विधानसभा जो होगा वो मंत्रिपरिषद के प्रति ही उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद फेल्युअर, विधानसभा फेल्युअर। ठीक है, बात समझ गए। दूसरी बात हो गई कि निर्वाचन संबंधी अधिकार, तो देखिए इसमें विधानसभा का एक जगह पे निर्वाचन का अधिकार बहुत ज्यादा है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने सदन को अधिकार प्राप्त हैं उतना ही आपको विधानसभा को भी अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात कर सकते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा की भी बात कर लें तो बिहार विधानसभा में आपका जो सदस्य हैं वो 243 सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें 242 सदस्य जो है वो आपको निर्वाचित हैं और एक सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित किए गए एंग्लो इंडियंस है। इस क्वेश्चन को भी हमेशा याद रखिएगा, एक एंग्लो इंडियंस को विधानसभा में इसको निर्वाचित किया जाता है। जनरली एक इंडियंस को यहाँ पे किया गया है। ये भी क्वेश्चन जनरली आता है कितने दिनों तक पारित होती है, ये वाली क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हाईटेक विधानसभा का क्वेश्चन है। जनरली लोग जब स्टेट लेवल एग्जाम होंगे तो इसमें सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद हो गया बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, तो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हमारे वर्तमान जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हमारे एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा जी हैं, जो 20 नवंबर 2021 को ही बने हैं। अपडेट है बिल्कुल विजय कुमार सिन्हा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अब हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो राज्यपाल का करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और इसको बार बार देखेंगे। इस तरह का ही है
इसका एक और नाम बता देते हैं कि विधानसभा को क्या कहते हैं, तो निम्न सदन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, विधानसभा निम्न सदन, चूंकि ये क्या है, तो ये डिफॉर्म्ड हो सकता है। विधान आपका सभा निम्न सदन है, चूंकि इसमें बदलाव हो सकती है, ये विघटित हो सकता है। लेकिन विधान परिषद को उच्च सदन इसलिए कहते हैं चूंकि ये विघटित नहीं हो सकता। जनरली दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा ये बात कि विधानसभा निम्न सदन इसलिए है चूंकि इसको विघटित किया जा सकता है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन विधान परिषद कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो उच्च सदन है। चलिए, थैंक यू।